नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो इंडियन जीके का आंसर की बचा हुआ था दोस्तों। उन इंडियन जीके में जितने भी आए थे इंडियन लेवल में उनको देखने वाले हैं। और उससे पहले मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि मैंने जो पिछला वीडियो डाला था उसमें 3-4 क्वेश्चंस का आंसर जो है गड़बड़ी में जो है मैंने गलत ले लिया था, जिसकी वजह से जो है कमेंट्स भी बहुत सारे आ रहे थे। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी भाई, वो हड़बड़ी में हो गया था गलती मेरे से, जिसमें आपका जो तुम्बाड़ वाला आया था, किसने शासन किया था, वहाँ ने मैंने रत्नदेव बता दिया था। ठीक है, तो वो गलत है, क्योंकि रत्नदेव भी जो है रतनपुर को बसा, लेकिन उससे पहले तुम्बाड़ से रतनपुर बसा, तो तुम्बाड़ में भी वो शासन किया था। तो उसका करेक्ट आंसर पृथ्वीदेव है। और कंप्यूटर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो है ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि मैंने गलत लिया है, और इंग्लिश का। ठीक है, तो वहाँ पे मेरे से गलती हुई थी। यदि आप करेक्ट करना चाहते हैं तो मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में ऑलरेडी पूरे 100 क्वेश्चंस का डाल दिया है, और मैथ्स और गणित का डिटेल सोल्यूशन, वहाँ पे कोई भी गलती नहीं है। एग्जैक्ट आंसर जो है बोर्ड में डिटेल सोल्यूशन उसका देख चुके हैं। ठीक है, जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको देखेंगे इंडियन जीके में। कोशिश करूंगा यहाँ पे गलती ना हो। वैसे भी जो व्यापक मॉडल आंसर आएगा 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे, देखना दोस्तों, कुछ न कुछ डाउट निकलेगा, और वो जो है आपका कमेंट निकलता है उसी के बदौलत निकलता है। यदि कुछ गलती होती है तो जरूर कमेंट कीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम सबके लिए फ़ायदा होगा। जो हम इसमें दबापत्ती लगाएंगे उससे सबके जो है इसमें फ़ायदा होने वाला है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वो अच्छी बात है। ठीक है, तो जो सामान्य ज्ञान था इंडियन लेवल में, तो पहला क्वेश्चन था सेट सी में खाओ पियो और खुश रहो किसकी नैतिक आदर्श वाक्य है। इसका करेक्ट आंसर जो है चरवाक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि उनके हिसाब से आप जो है जीवन अच्छे से व्यतीत करो, चाहे उसके लिए ऋण ही क्यों न लेना पड़े, ये उनकी मान्यता है। तो चरवाक है इसका करेक्ट आंसर। दूसरा है सदन की सदस्यता के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है, तो इसमें राज्यसभा का सभापति, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा PSLV-C 53 मिशन द्वारा देश के उपग्रहों को अंतरिक्ष भेजा गया। किस देश के जो है उपग्रहों को जो है अंतरिक्ष में भेजा गया था, तो उसका करेक्ट आंसर सिंगापुर है, ऑप्शन नंबर ए। चौथा है असत्कार्यवाद किसका कार्यकारण सिद्धांत है, तो उसका करेक्ट आंसर है न्याय। ठीक है, चौथा का ए करेक्ट ऑप्शन है। पांचों में है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था बंदरगाहों का विकास करना, आधारित संरचना का विकास, उद्योगों का विकास और कृषि का विकास। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी कृषि का विकास है। छठवां में है IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है, तो तुर्की जो है शीर्ष पर है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। सातवां, यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य अयोग्यता से युक्त हो गया हो तो क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्यपाल उसकी सदन की सदस्यता के संबंध में निर्णय लेगा। आठवां है दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, तो अपकेंद्रीय बल लगता है। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है भारत का पहला भाषाई सर्वेक्षण किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। संतुलित बजट से क्या अभिप्राय हैं, ये वाले जो क्वेश्चन है वहाँ पे जो है कथन दिया हुआ था, उसमें दोनों कथन गलत है, ऑप्शन नंबर डी। 11वां क्वेश्चन है वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ पुलिस के किस अभियान को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की द्वारा पुरस्कृत नहीं किया गया है, यहाँ पे नहीं किया गया है, तो वो ऑप्शन नंबर सी है, अभिव्यक्ति अभियान को नहीं किया गया है। संवेदना समर्पण और साइबर मितान को फिक्की द्वारा पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अभिव्यक्ति। 12वां क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। आप यदि नेट में भी सर्च करते हैं तो आपको यही मिलेगा कि भारतीय माल के जो उपयोग है उनको प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, इसका जो शुरुआत हुआ था वो बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सब लोग ज़्यादातर बी सोचेंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अब देखेंगे यहाँ पे व्यापम द्वारा क्या लिया जाता है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है शस्त्रों के संबंध में कौन सा बोर्ड सामान्य नागरिकों के द्वारा उपयोग के लिए प्रतिबंधित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 0.38 बोर्ड। 14वां क्वेश्चन है वैशेषिक सूत्र किस ऋषि द्वारा लिखे गए थे, तो महर्षि कड़ा द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 15वां जो है डाउटफुल त्रिरत्न किससे संबंधित है, यहाँ पे कई लोग सोच रहे हैं। ठीक है, कि
जैन धर्म, देखो त्रिरत्न सिर्फ जैन धर्म में है, बौद्ध धर्म में है, वो त्रिपिटक है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चंस और रिपीट हुआ था जहां पे ये सी वाला ऑप्शन नहीं था। जैन धर्म बौद्ध धर्म अलग अलग था, लेकिन उसको पीएससी द्वारा जो है विलोपित किया गया था पीएससी के एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों दिया हुआ है, जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों, तो पीएससी के अकॉर्डिंग जो है सी आंसर लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन वैसे है तो करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए ए, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है पिटक है, ठीक है। जैन धर्म में होता है त्रिरत्न, लेकिन पीएससी जो है इसका आंसर सी लेने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछा गया है और वहाँ पे ये ऑप्शन में नहीं डाला गया था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों था ऑप्शन में, तो वहाँ पे विलोपित किया गया है, यानी कि यहाँ पे दोनों दिया गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट लेने वाला है, ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, FIS वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार जून 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का रैंक क्या है, तो चौथा है, ठीक है। लेकिन ये भी जो है परिवर्तित होती रहती है, अब जून 2022 में बोला गया है तो उसके अकॉर्डिंग चौथा है, ठीक है। 17वां है, कौन सी जोड़ी सुमिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक सत्यशोधक सभा वाला जो है सुमिलित नहीं है। 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं माना जाता है, तो अपराध को नहीं माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। 19वां है, मुंडा जनजाति किस नस्ल के समूह से संबंधित है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, ऑप्शन नंबर बी। 20वां क्वेश्चन है, विषाणु माने जाते हैं तो सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशन ग्रुप है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 21वां, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को शामिल कर लिया जाए तो यह बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है, राजकोषीय घाटे के, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सत्य कथन है, यहाँ पे सत्य कथन सर्च करना था, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, भारत सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण सन 1949 में किया गया था। 23वां है, अस्तिका दर्शन किसमें विश्वास करता है, तो किसमें करता है, वेदों का अधिकार, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 24वां क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र था, तो बयाना था, ऑप्शन नंबर डी। 25वां है, दुनिया के विभिन्न बड़े बांधों का लगभग 57% बड़े बांध कहाँ पर हैं, तो चीन और भारत में है, दोनों को मिलाकर विश्व का जो है 57% बड़े बांध चीन और भारत में है। 26वां है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत किस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परमानंद सुपर कंप्यूटर चालू किया गया है, तो IIT गांधीनगर, ऑप्शन नंबर सी। 27वां है, 1891 के आयु सहमति अधिनियम के प्रति तिलक जी की क्या प्रतिक्रिया थी, तो पूर्णतः विरोध किया था उन्होंने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28वां है, फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो ये राफेल नडाल ने जीता था। 29वां है, भारत के निम्नलिखित राज्य में से कौन सा राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज करता है, तो अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। 30वां है, इनमें से किस गैस को भारत सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम द्वारा उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी जो है अधिनियम द्वारा उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं है इन गैसों को। 31वां क्वेश्चन है, किस अवसर पर राज्य विधानमंडल के दोनों सदन समवेत बैठते हैं, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 1 और 2 होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 32वां है, वह ब्याज दर जिसके नीचे अनुसूचीबद्ध व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को कोई ऋण नहीं देते कहलाता है बेस दर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 33वां है, किस राजनीतिक संस्था पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया, तो पंजाब यूनियनिस्ट ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 34वां है, किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के निषेधाधिकार को निरस्त करने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है, तो साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर बी। 35वां क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक महालेखा परीक्षा में क्या समानताएं हैं, तो वहाँ पे नियुक्ति, वेतन और पद जो च्युति होती है उनको हटाने की प्रक्रिया होती है, उनकी नियुक्ति और वेतन, ये तीनों में समानता होती है, तो 1, 2, 3 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये एक्सपेक्टेड आंसर ही है दोस्तों, जो कि करेक्ट होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। एक आते ही 2 क्वेश्चन है जहाँ पे हो सकता है व्यापम द्वारा जो है चेंज किया जाए, और व्यापम तो करता ही करता है दोस्तों। 3-4 क्वेश्चन को आपको ऐसे देखने को मिलेगा जहाँ पे जो है बाद में पता चलेगा, ठीक है। ये जो है जैसे कमेंट वगैरह आता है तो उसके बारे में डिटेल्स जो है लोग देखना स्टार्ट करते हैं, तब जाके पता चलता है कि कौन से क्वेश्चंस में क्या गलती है, ठीक है। तो ये थोड़े देर बाद में पता चलेगी कि कौन कौन से
क्वेश्चंस यहाँ पे जो है विलोपित होने के चांसेस हैं या फिर उसका आंसर जो है गलत लिया गया है, ये जब व्यापमं मॉडल आंसर आएगा तब कंफर्म होगा। ठीक है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।